नमस्कार। 1 जुलाई 2024 से बदल गई है अपराध की कई दफा, क्योंकि देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गया है। इस बदलाव को भारतीय न्याय प्रणाली के साथ ही पुलिसिंग में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। नए कानून लागू होने पर आम आदमी, पुलिस, वकील और अदालतों के कामकाज में काफी बदलाव होगा। सबसे पहले समझिए आखिर अंग्रेजों के जमाने के किन कानूनों को बदला जा रहा है। 1860 में आए इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस होगी। इसी तरह 1998 में आए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस होगी। बताते चलें कि मर्डर के लिए धारा 302 नहीं 103 के तहत सजा का प्रावधान होगा। इसी तरह हत्या के प्रयास में 307 की जगह धारा 109 लगेगी। इन नए कानूनों का असर 1 जुलाई से पहले दर्ज के मामलों, ट्रायल और तहकीकात पर नहीं होगा। 1 जुलाई को होने वाले अपराध अब इन्हीं नए कानूनों के तहत दर्ज किए जाएंगे। नए कानूनों के लागू होने से कई मायनों में राहत मिलेगी। खासकर महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध के लिए सजाएं सख्त की गई हैं। वहीं मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों के लिए प्रावधान जोड़े गए हैं। इसी कड़ी में वैशाली जिला के पातेपुर थाना परिसर में पातेपुर थाना प्रभारी शिवेंद्र नारायण सिंह नए कानून की जानकारी लोगों को समझाते हुए, आइए आपको भी सुनाते हैं। बाद में पता चलता था कि कोर्ट में ट्रायल के समय में वो होस्टाइल कर जाता था और मेरा कन्विक्शन नहीं होता था और अपराधी को सजा नहीं हो पाती थी। लेकिन यहाँ ये चीज़ नहीं होगा। यहाँ ये होगा कि यदि अनुसंधान के क्रम में जो पद्धति है उसका विधिवत किया गया है, तो अगर एक भी साक्षी अगर कोर्ट में उस दिन होस्टाइल कर जाता है, कोई गवाह नहीं देता, फिर भी कन्विक्शन होगी, उसकी सजा तय है। जैसे तो ये होगी कैसे, इस पर सवाल उठता है। तो जैसे कि इसमें कहा गया है कि डिजिटल एविडेंस, आपको हर एक केस में गवाह का जो तत्काल आप बयान करते हैं उसकी डिजिटल रिकॉर्डिंग आपको करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ एक ऐप है साक्ष्य, ई साक्ष्य करके, उस पर आपको अपलोड कर देना पड़ेगा। जो आपका डिजिटल एविडेंस है उसको कोर्ट में उस समय आप प्रस्तुत करेंगे, पेन ड्राइव हो चाहे इससे हो। और अगर वो किसी कारणवश करप्ट करता है या जो भी है, उस समय तो एक साक्ष्य वो हो गया। और दूसरा साक्ष्य जो आपने डाला है ई साक्ष्य पोर्टल पे, वो आपका उस दिन एविडेंस के रूप में काम करेगा। भले उस दिन साक्षी जिसने आज कहा कि हमने देखा है, उस दिन ये मुकर जाए कि हम नहीं थे, हमने नहीं कहा, ये मान्य नहीं होगा, ये मान्य होगा। तो कहीं ना कहीं कन्विक्शन तय हो गया। उसके बाद है कि 10 साल जो भी घटना 7 साल से ऊपर की है सजा, उसमें एफएसएल टीम का आना अनिवार्य है। हाँ, प्रत्येक जिला में एक एफएसएल टीम रहेगी, जो जितनी भी घटनाएं हैं 7 साल से ऊपर की, उसमें एफएसएल टीम जांच करेगी, उनका रिपोर्ट मान्य होगा। और जो 7 साल से नीचे की घटनाएं हैं उसमें जो आईओ है वो खुद ही एफएसएल का काम करेगा। डायरी जो हम लोग पहले हाथ से लिखते थे, अब वो आपका कंप्यूटराइज हो जाएगा 100%। उसमें डायरी देनी है। ये मूलभूत मतलब आप क्या बोले, साक्ष्य हो गया। हाँ, और महत्वपूर्ण बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आइए। महिला और बच्चों के साथ होने वाले अपराध से निपटने के लिए नए आपराधिक कानून में 37 धाराओं को शामिल किया गया। पीड़ित और अपराधी दोनों के संदर्भ में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया। जो बताए हम आपको, वहाँ बालक शब्द का प्रयोग करके उसको न्यूट्रल कर दिया गया है। अब कोई लड़का या लड़की इस ढंग का शब्द का, वो बालक का ही। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करने पर दोषी को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा मिलेगी। समझे ना? झूठे वादे या नकली पहचान के आधार पर यौन शोषण करना अब आपराधिक कृत्य माना जाएगा। पहले ये चीज़ नहीं था, इसको नया जोड़ा गया, ये अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। चिकित्सक के लिए 7 दिन के अंदर बलात्कार पीड़ित का मेडिकल रिपोर्ट जांच अधिकारी के पास भेजना अनिवार्य है, इसमें शामिल कर दिया गया है। अपराध एवं दंड को नए तरीके से किया गया परिभाषित है। जैसे कि
छीना झपटी, स्नैचिंग हम लोग कहते थे, इसको अब एक गंभीर अपराध में मान लिया गया। पहले इसको हम लोग उतना गंभीर नहीं ले लिया जाता था, समझे ना। इसको गैर जमानती अपराध अब कर दिया गया। भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने या किसी समूह में आतंक फैलाने के लिए किए गए कृत्य को आतंकवादी गतिविधि मानी जाएगी। ये भी एक मतलब हाँ, जो पहले खासकर ये सब मामला ऊपर जाता था, वो राजद्रोह की जगह में देशद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले आपराधिक गतिविधि शामिल है। ये अब कर दिया गया है। मॉब लिंचिंग करने पर अब दोषियों को मृत्यु दंड की सज़ा मिलेगी। अब जो ये एक नया जोड़ दिया गया है, जो ज़्यादातर हम लोग खास करके हम लोग को जानने की ज़्यादा ज़रूरत है। होता ये था कि कई चोर पकड़ा गया बाज़ार में और मॉब लिंचिंग कर दी गई, पब्लिक के द्वारा मारपीट कर दिया गया। इसमें अब जो भी केसेस होंगे उसमें पहले हम लोग जनरल 302 में करके उसको चलाते थे, लेकिन अब इसमें सीधे सीधे मृत्युदंड का सजा। अगर ऐसा होता है तो अगर जिस पर केस की जाती है तो वो हत्या के रूप में उसको लिया जाएगा। एक तरह से समय सीमा के अंदर न्याय दिलाने के लिए भारतीय न्याय संहिता में 45 धाराओं को जोड़ा गया है। उसमें 45 धारा ऐसे जोड़े गए हैं जो समय जो बाउंड किया गया है। किसी भी मामले पर पहली सुनवाई शुरू होने के 60 दिन के अंदर आरोप तय किया जाएगा। मतलब भी 60 दिन के अंदर किसी भी केस में चार्जशीट करना अनिवार्य होगा, कुछ केस को छोड़कर। जो गंभीर प्रकृति के केस हैं, आरोप तय होने के 90 दिन बाद घोषित अपराधियों की अनुपस्थिति में भी कानूनी कार्रवाई अभियोजन शुरू किया जाएगा। एक चीज़ इसमें ये कर दिया है कि 90 दिन के अंदर न्यायालय में अपराधी अनुपस्थित भी रहे, अगर गिरफ्तारी इसकी नहीं भी होती है तो भी उस पर ट्रायल चलेगी, उसका सजा हो जाएगा। ठीक है, उसकी ट्रायल निश्चित हो गई। क्या अगर मर्डर करके कोई अपराधी बाजार में निकल रहा है, भाग रहा है, उसको अगर पब्लिक मूवमेंट में मार देगा तो उसको फिर 302 की मुकदमा होगी पब्लिक पे, लिंचिंग हो गया। लिंचिंग हो गया। तो वही में नया